हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 49 डीके गोयल क्लास 12th। ए एंड बी वर इन पार्टनर, शेयरिंग रेशो है उनका 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिट सी, और सी ब्रिंग 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, 50,000 गुडविल के ला रहा है, और हाफ ऑफ विच ऑफ हाफ जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, ए और बी निकाल के अपने घर ले जाते हैं पैसे। तो दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है 15%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो हम राइट कर लेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले दिया हुआ है ओल्ड रेशो 3:1 है, और फिर सी आ रहा है, सी क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, और गुडविल के पैसे लेके आ रहा है। 1 लाख वो कैपिटल ला रहा है, 50,000 गुडविल के ला रहा है, और इसमें से वो लोग हाफ विड्रॉ कर लेते हैं दोनों। ठीक है, ये ए और बी को मिलेगी, वो हम निकाल लेंगे उनका पार्ट कितना बनता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, एप्रिशिएट यानी बढ़ गई। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है आगे कि स्टॉक और मशीनरी एंड फिक्सचर टू बी रिड्यूस 7%। तो यानी स्टॉक कितना हो गया बच्चों, ये तो था लैंड एंड बिल्डिंग, और स्टॉक हमारा क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज़ हो गया 7% से, और मशीनरी एंड फिक्सचर 5% से डिक्रीज़ हो गई। ये कह रहे कि दैट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ मेड 5%, 15,000 अनफोर्सिन लाइबिलिटी थी, और सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, और कह रहे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो क्या होगा, ए एंड बी रिमेन सेम रखेंगे। तो यानी वो फ्यूचर में भी अपना रेशो क्या रखेंगे, 3:1 रखेंगे। ठीक है, और सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। ये सब हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली। तो अब हम करेंगे इसको स्टार्ट बच्चों। अभी हमें दिया हुआ है क्या कि अब हमें निकालना है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 की थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,30,000 का 15%। अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, और हम इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 49,500। ये क्या हो गया हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है तो हम कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बिल्डिंग कितने से इंक्रीज़ हो रही है हमारी, 49,500। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, स्टॉक क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज़ हो रहा है 7% से। तो यानी स्टॉक हमें दिया कितना हुआ था, 1,80,000। तो 180 हमें दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक निकालेंगे 180 × 7/100। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। अब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 12,600। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक 12,600, क्योंकि वो डिक्रीज़ हो रहा है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे। ऐसे यहाँ पे हमारी थी मशीनरी भी डिक्रीज़ हो रही थी 5% से, तो यानी कि 2 लाख। तो मशीनरी का हम निकालेंगे यहाँ पे 2 लाख का 5%। 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू मशीनरी 10,000 से डिक्रीज़ हो गई। अब और इन्फॉर्मेशन भी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। ये तो हमने परसेंटेज निकाले हैं। ये कह रहा था कि प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं, यानी 5% आप प्रोविज़न बना रहे हो। किसका बनता है बच्चों प्रोविज़न, डेटर का बनता है। तो डेटर है हमारे 2 लाख के, तो अब हम क्या करेंगे, डेटर का भी प्रोविज़न निकाल लेंगे। डेटर यानी कि 2 लाख, 2 लाख का क्या करेंगे बच्चों, 5%। तो ये आ जाएगा आपका 10,000 आप यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाओगे, टू डेटर्स 10,000। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमें क्या बोला है कि 15,000 की अनफोर्सिन लाइबिलिटी थी। तो यानी कि 15,000 हमारी कोई लाइबिलिटी थी जो हमें पता नहीं था, अनफोर्सिन हमने देखी ही नहीं। तो यानी कि 15,000 आप क्या कर दोगे, डेबिट साइड लिखोगे, टू लाइबिलिटी 15,000
देन उसके बाद हमें ये तो कह रहा है कि सी 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। 11,000 हमें रिसीव हुए हैं एज अ कमीशन, तो हम यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन। कितने का है? 11,000। अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन राइट कर ली और हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका टोटल करेंगे। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 510 और 6, यानी कि 60,500। अब हम यहाँ का टोटल करेंगे तो ये आएगा 10, 20, 30, 40, 47, 47,600। तो 47,600 आया। तो अब हम क्या करेंगे, 60,500 में से 47,600 माइनस कर देंगे। तो ये 90092 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, तो यानी कि 12,900। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र 12,900। अब ये 12,900 किनको मिलेगा? जो पुराने जो ओल्ड पार्टनर होते हैं ना उनको मिलता है, यानी ए और बी को। और वो किस रेशो में थे बच्चों? 3:2 में। तो यानी कि 12,900 का 3/4 और 12,900 का 1/4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 9675, और ये इससे कट होगा तो ये आएगा 3225, यानी कि 3225। ठीक है बच्चों, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? बाय बैलेंस BD। अब बैलेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है 4 लाख एंड 2 लाख। तो अब हम ये राइट कर लेंगे यहाँ पे 4 लाख एंड 2 लाख। अब जो नया पार्टनर आ रहा था वो भी पैसे लेके आ रहा था एज ए कैपिटल, तो वो कितने ला रहा था बच्चों? 1 लाख। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे अलग से 1 लाख। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या रह गया? हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये यहाँ पे लिखा जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 9,675, 3,225। देन इसके बाद हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो कैसे पता चलेगा कि कितनी किस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन कि वो 1/5 के लिए आ रहा है और वो फ्यूचर में अपना यही रखेंगे। तो यानी कि एक बात बताओ, तो रिमेनिंग कितना हो गया बच्चे? रिमेनिंग हो गया आपका 1 - 1/5, यानी 4/5। अब ये 4/5 वो कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में अपना रेशो यही रखेंगे, तो यानी 3:1 में दोनों को मिल जाएगा। तो यानी कि 4/5 का 3/4, 4/5 का 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा आपका 12। ऐसे यहाँ पे करेंगे, ये आ जाएगा 4/20। तो देखो, अगर आप यहाँ पे आ गया आपका न्यू रेशो 12:4 रेशो, और वो 1/5 के लिए आया था, तो 1/5 का भी हम डिनोमिनेटर सेम करके यहाँ पे लिख लेंगे 4। तो ये आ जाएगा आपका 3:1:1। अब आपको न्यू पता चल गया और ओल्ड पता चल गया आपको। ओल्ड आपका क्या है? 3:1, ये आपका ओल्ड रेशो है, ये आपका न्यू रेशो है। तो आप सेक्रीफाइस रेशो आराम से निकाल सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 3/4 माइनस 3/5। तो ये आ जाएगा आपका 20, 5 3 15 माइनस 12, तो यानी कि 3/20। ऐसे ही हम दूसरे वाले का निकालेंगे 1/4 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 5 - 4/20, तो यानी कि 1/20। तो यानी सेक्रीफाइस रेशो भी आपका क्या आया? 3:1। तो अब ये हमें सब पता चल गया। तो जो गुडविल होती है वो तो सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब गुडविल वो लाया कितना था? वो 50,000 लाया था बच्चों, और उसमें से हाफ वो विड्रॉ कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसका पार्ट निकालेंगे किस दोनों का? इन दोनों का। किस रेशो में? 3:1 में। तो उनका पार्ट कितना निकलेगा वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है 50,000, 50,000 का 3/4 ए को मिल जाएगा, और 50,000 का 1/4 बी को मिल जाएगा।
इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा 12,500। 12,500 को हम 3 से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आएगा 37,500। ऐसे यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये आएगा आपका 12,500। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 37,500, 12,500। अब हम यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, पर यहाँ पे वो विड्रॉ भी कर रहे थे, यानी कि इसका हाफ वो अपने घर लेके चले गए। कितना, 37,500 का और 12,500 का। तो हम इसका हाफ कर देंगे। जब हम इसका हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 18,750 एंड 6,250। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या, यहाँ पर लेके जा रहे हैं तो हम बैंक टू कैश या टू बैंक लिखते हैं, फिर हम इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD। तो अब हम इसका टोटल करते हैं। इसका जब हम टोटल कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 4,47,174। ऐसे ही हम इसका करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 725, यानी कि 2,15,725, और यहाँ पे आएगा 1 लाख। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस CD निकल आएगा, वो आएगा 4,28,425। ऐसे ही हम 2,15,000 में से 725 माइनस कर देंगे 6250, तो हमारा आंसर क्या आएगा 209,475। और यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है C का वो 1 लाख हो जाएगा। और यहाँ पे हम फिर क्या कर देंगे बच्चों, टोटल कर देंगे 4,47,174, 2,15,725, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 लाख। तो यानी कि A, B एंड C ये क्या निकल गई, उनकी कैपिटल निकल गई। अब ये हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, जो इनकी फाइनल कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे दिखाएंगे जो हमें बैलेंस शीट दी हुई है सेम बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर। क्रेडिटर में चेंज आया था क्योंकि क्रेडिटर बढ़ गए थे, इंक्रीज़ हुए थे हमारे क्रेडिटर्स, क्योंकि अनफोर्सिन लाइबिलिटी थी एक 15,000 की। तो फिर हम यहाँ पे दिखाएंगे क्रेडिटर 350 तो ऑलरेडी थे, प्लस 15,000 की इंक्रीज़ हो गई थी, तो यानी कि 3,65,000। फिर उसके बाद क्या था बच्चों, उसके बाद हमारा था कैपिटल। तो कैपिटल भी लिख देंगे हम यहाँ पे, कैपिटल ABC। अब 3 पार्टनर्स है तो तीनों की आएगी 4,28,425, 2,09,475 एंड 1 लाख। फिर हम इन सब का टोटल लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारा डन हो गया। अब हम एसेट्स की साइड आते हैं। पहले एंट्री करेंगे कैश की। कैश में देखो बच्चे दिया कितना हुआ है बैलेंस शीट में, हमें दिया हुआ है 40,000। 40,000 दिया हुआ है तो 40,000 तो आएगा, प्लस में वो जो न्यू पार्टनर आया वो क्या क्या लेके आया था, 1 लाख कैपिटल के लेके आया था और 50,000 वो गुडविल के लेके आया था, राइट। और उसमें से कुछ दो पार्टनर ने विड्रॉ भी कर लिया था, यानी कैश कम हो गया था, निकाल लिया था उन्होंने। तो हम इसमें से 18,750 माइनस कर देंगे, और क्या माइनस कर देंगे 6250। अब हम इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,65,000। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट हमें क्या एसेट्स दी हुई है, हमें दिया हुआ है बुक डेप्ट्स। बुक डेप्ट्स यानी कि डेटर्स। बुक डेप्ट्स हमारे पास कितने के थे, 2 लाख के। 2 लाख से हमारे कितने के 10,000 के कम हो गए थे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1,90,000। अगर शो करना है तो आप शो भी कर दो, 2 लाख में से 10,000 लेस कर दिया तो यानी कि आपका आ गया 1,90,000। आफ्टर दैट स्टॉक लिखेंगे हम यहाँ पे। स्टॉक कितना दिया हुआ है हमें 1,80,000। 1,80,000 में से माइनस कर देंगे जो हमारे स्टॉक डिक्रीज़ हुआ था, कितने का 12,600 का
डिक्रीज़ हुआ था। तो हमारा इसको माइनस करके क्या आएगा बच्चों, 1,67,400। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे। हमें नेक्स्ट दिया हुआ है मशीनरी एंड फिक्सचर, मशीनरी एंड फिक्सचर। तो वो दिया हुआ है हमें 2 लाख। 2 लाख में से 10,000 वो डिक्रीज़ हो गए थे। यहाँ पे हुए थे मशीनरी और फिक्सचर के 10,000 डिक्रीज़, तो हम डिक्रीज़ करके दिखा देंगे 1,90,000। आफ्टर दैट हमारा रह गया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की बच्चों, 3,30,000 की। 330 की थी तो हम यहाँ पे 330 लिखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हमारा कितने की इंक्रीज़ हुई थी, हमारी 49,500 की इंक्रीज़ हुई थी। तो हमें हमेशा रीवैल्यूएशन साथ में साथ चेक करना है कि ये सब एंट्रीज़ हो गई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,79,500। अब रह गया हमारा एक कमीशन भी था, वो था एक्रूड कमीशन। वो कितने का था बच्चों, 11,000 का, जो कि रीवैल्यूएशन में दिया हुआ है। देखो हमने रीवैल्यूएशन की 2 बार एंट्री हर जगह हो गई। स्टॉक कम कर दिया था, मशीनरी कम कर दी थी, डेटर कम कर दिए थे, लाइबिलिटी में इंक्रीज़ कर दी थी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स अकाउंट में, लैंड एंड बिल्डिंग हमने ऐड कर दिया था, और कमीशन जो है एक्रूड आपने कमा लिया है कितने का, 11,000 का। तो वो आप दिखा दोगे यहाँ पे। और अब क्या कर देंगे, हम टोटल कर देंगे। जब हम दोनों का दोनों साइड टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,02,900। ऐसे यहाँ पे आएगा 11,02,900। अगर आपको इस बच्चे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में अगर कोई इशू होता है तो आप बता सकते हो मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।